गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। करंट अफेयर्स की आज की इस कक्षा में मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। शुरू करने से पहले करंट अफेयर्स की इस कक्षा को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहूंगा कि सामान्य रूप में आप अपने जीवन के लिए एक निश्चित रूप से कुछ न कुछ टारगेट फिक्स करिए, उस टारगेट के लिए काम करिए जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सके। डेली का एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट के पीछे काम करिए। सुबह से शाम तक जब भी आपको समय मिल रहा है उसके बारे में विचार करते हुए उसके लिए कार्य करेंगे तो आपका परिणाम आपके सामने जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की कक्षा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, समाज सेवी संस्था प्रथम को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, समाज सेवी संस्था जो प्रथम है इसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने 15वीं एशिया एयर गन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत ने 15वीं एशिया एयर गन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 25 पदक जीते हैं। अपने आप में रिकॉर्ड है। 15वीं एशिया एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने 25 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में 9 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का उद्घाटन किया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो 9 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा राज्य में अभी इसकी शुरुआत की गई है, अभी इसका उद्घाटन किया गया है। गोवा राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। गोवा राज्य की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो याद रखना है आप सभी लोगों को, ये जो गोवा राज्य है ये आपका पूरी तरीके से अ, अगर हम बात करें तो पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट पर है, छोटा सा राज्य है। ठीक है, तो याद रखना है गोवा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है? किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है? तो इसकी अनुमति हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल फिलहाल अगर बात किया जाए तो निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है, ये आप सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए सामान्य रूप में फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? हाल फिलहाल में विश्व मत्स्य दिवस यानी मछली दिवस कब मनाया गया है? तो 21 नवंबर 2022 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 नवंबर 2022 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने हाल फिलहाल में कि सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। अब ये सिलचर कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिलचर है कहाँ। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहन राज्य कहा जाता है, उसमें 8 सिस्टर्स का भी एक फार्मूला है। यदि हम उसमें सिक्किम को जोड़ देते हैं तो वो 8 सिस्टर या 8 बहन राज्य कहलाता है। अदरवाइज 7 सिस्टर 7 बहन राज्य में अगर बात किया जाए तो 7 बहन राज्य में आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। ठीक है,
याद रखिएगा। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें जो असम राज्य है ये अन्य सभी वहां पर स्थित 6 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, सीमा रेखा निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो हाल फिलहाल में कर्नाटक में ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में 3 लोगों को चुना गया है, यानी 3 ट्रांसजेंडर हैं जिनको सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुना गया है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय जहाज ने सी स्वॉर्ड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लिया है? सी स्वॉर्ड 2 आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया है। किसने लिया है? आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि सी स्वॉर्ड 2 की अगर बात किया जाए तो उसमें आतंकवाद रोधी अभ्यास में आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 के लिए आईएफएफआई इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 के लिए आईएफएफआई इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी कोनिडेला को इससे सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी कोनिडेला को इससे सम्मानित किया गया है, फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसीआई का चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो अरुण गोयल जी को यह चुनाव आयुक्त बनाया गया। हाल फिलहाल ये चर्चा में भी है, विवाद का भी विषय बना हुआ है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ईसीआई का चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो अरुण गोयल को बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अरुण गोयल जी को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में इसमें सरकार से कुछ जानकारी मांगी है कि इनकी नियुक्ति किस बेस पर की गई है। ये सारी चीजें हैं, तो चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है। धनराज परिमल नाथवानी, इनको गुजरात क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है। गुजरात कहाँ है? तो गुजरात आपके पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के रीजन में है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। गिर नेशनल जो टाइगर रिजर्व है वो भी गुजरात में है। साथ में कच्छ का रण का क्षेत्र भी गुजरात में है। लूनी नदी उसी कच्छ के रेन में समाप्त होती है और कच्छ के रन में ही आपका सर क्रीक आदि का रीजन है, जो पाकिस्तान के साथ विवाद का विषय बना हुआ है, यानी पाकिस्तान के साथ विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? कौन सा देश है जो 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा? तो ये भारत है जो इसका कार्यभार संभालेगा, यानी अपना ही देश है भारत। ठीक है, तो याद रखना है अपना देश भारत इसका कार्यभार संभाल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर से पेरिस में। पेरिस का सबसे बड़ा सम्मान है, तो उसे अगर बात किया जाए गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी को। ठीक है, याद रखिएगा। हाल फिलहाल किसने अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स जीता है? किसने हाल ही में अबू
अगला प्रश्न है आपका, किसने हाल ही में अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो रेड बुल ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो याद रखिएगा, रेड बुल ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन, इन्होंने अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स आपका अवार्ड जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो अभी मैंने पीछे बताया भी कि इन्हें पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। कहाँ मिला है? पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ करने जा रहा है? हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ करने जा रहा है? तो यह ब्रिटेन के साथ प्रारंभ करने जा रहा है। किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ करने जा रहा है? तो ब्रिटेन के साथ प्रारंभ करने जा रहा है यंग प्रोफेशनल स्कीम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखना है आप सभी लोगों को, इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये पंजाबी अभिनेत्री थी दलजीत कौर खंगूरा, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। कौन थी? पंजाबी अभिनेत्री थी दलजीत कौर खंगूरा, जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, दलजीत कौर खंगूरा का जो निधन हुआ है वो पंजाबी अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है, मोनिका बत्रा बन्ना है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस में मोनिका बन्ना ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन है ये थोड़ा सा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? उचित शिक्षा न मिलने पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। किसे जारी किया है? पंजाब राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। ह्यूमन राइट्स कमीशन है क्या? एक मानवाधिकार संस्था है जो मानवाधिकार से संबंधित लोगों के सुरक्षा का ध्यान रखती है, उससे संबंधित अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर एक्शन करती है, कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित किया है? हाल फिलहाल में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना का समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ध्यान रखिएगा। कामेंग जल विद्युत परियोजना का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज एवं खनन की अनुमति दे दी है? तो अभी जस्ट पीछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल राज्य ने भूमि पर लघु खनिज एवं खनन की अनुमति दे दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल फिलहाल में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस
विश्व बाल दिवस मनाया गया है? याद रखिएगा 20 नवंबर को, ठीक है। और भारत में 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जयंती पर अगर बात किया जाए तो बाल दिवस मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर यह बाल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को इलेक्शन कमीशन इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं अरुण गोयल, इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है, जो अभी हाल फिलहाल विवाद का विषय बना हुआ है, मैंने आपको बताया। तो अरुण गोयल जी का नाम ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए? तो कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपीसी अपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की अगर बात किया जाए, आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई है। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ठीक है, तो यूक्रेन और रूस अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। आपको पता है कि यूरोप का जो आपका रीजन है, कैपीज आदि का रीजन है, वहां पर गेहूं की पैदावार काफी ज्यादा होती है। यूक्रेन सबसे ज्यादा गेहूं आदि का उत्पादन करता है, रूस है, और इसी से विश्व भर में गेहूं का निर्यात होता है, सभी जगह गेहूं जाता है। हाल फिलहाल गेहूं का जो रेट महंगा है वो इसी कारण से है, और यूक्रेन और रूस के बीच जब से युद्ध चल रहा है तब से काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, तो इसी कारण से यह सौदा बढ़ा है। और काला सागर की अगर बात किया जाए तो ब्लैक सी जो है वो यूरोप में चारों तरफ से घिरा हुआ है, यूरोप और एशिया से अगर बात करें। यहीं पर आपका क्रीमिया प्रायद्वीप है, क्रीमिया पेनिनसुला है, जो एक विवाद का कारण रूस के लिए भी है, जहां पर क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम गैस और इन सारी चीजों के भंडार भी मौजूद है, और यूक्रेन में आपका पेट्रोलियम के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं, ये सारी चीजें हैं, खनिज संपदा से संपन्न है, ये भी एक विवाद का कारण है। ठीक है, पहले अगर बात किया जाए तो यूक्रेन यूएसएसआर का ही हिस्सा था, रशिया रूस का ही हिस्सा था। जब 1991 में कोल्ड वॉर के बाद ये सब अलग हुए देश, तब अलग अलग स्वतंत्रता हो गई, लेकिन हाल फिलहाल रूस सभी पर दबाव बनाए हुए है और लगातार युद्ध जारी किए हुए है। ठीक है दोस्तों, तो आज करंट अफेयर्स की यह कक्षा समाप्त होती है। इसके साथ ही मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे 30 प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे और आप जरूर देखेंगे। वीडियो सारा देखिए, देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए चैनल से, जिससे लगातार आपको कुछ नई चीजें मिलती रहें। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।